कोई इशू नहीं है इसमें, वर्जन्स का नहीं है कि पुराना वर्जन है या लेटेस्ट वर्जन है, जो भी आप कर सकते अच्छा हैं। अच्छा। चलिए ठीक है। चलें तो मेरे ख्याल में अब्दुल्ला। ओके, तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो कल इलस्ट्रेटर को डिस्कस कर रहे थे कि हम इलस्ट्रेटर में एक न्यू फाइल किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज उसी को ही हम लोग आगे लेकर चलेंगे। ये मैं अभी प्रोजेक्ट कर रहा था, एक मैंने एक बिल बोर्ड डिज़ाइन करना है। जिसमें इसमें जो बच्चों के कोर्सेज होते हैं उससे रिलेटेड एक बोर्ड है, ये मेरे पास ये डिज़ाइन करना है मैंने। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसको फाइल को मैं फ़िलहाल यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं बाद में डिज़ाइन करूँगा। और हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधा न्यू फाइल पे। पहले हम थोड़ा सा कल वाली क्लास का रिव्यू ले लेते हैं कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल वाली क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास एक यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन होती है, और यहाँ से हम अपना एक न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट लिंक्स दे रहा है कि आप जल्दी से एक अपना प्रीसेट ले सकते हैं। और नीचे आपको प्रीवियस आपका जो रीसेंट फाइल्स होती हैं वो आपको दिखा रहा होता है कि यहाँ पे हमारे पास ये रीसेंट फाइल्स हैं जिन पे हमने अभी काम किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे हमने अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना होता है। तो मैंने आपको कल 3 मेथड बताए थे न्यू फाइल बनाने के यहाँ पे, कि आप न्यू फाइल पे क्लिक करके एक नई नया न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या आप फाइल पे जाके न्यू पे जाके आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल+N करके न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो तीनों जो ऑप्शंस हैं या मेथड है सेम है। आप जो भी मेथड यूज़ करें, मैं ज़्यादातर यहाँ पे न्यू फाइल पे ही क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं अपना एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये कल वाली क्लास में हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि ये हमारे पास कुछ प्रीसेट्स होते हैं, जिसमें फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, और प्रिंट, वेब, मोबाइल, सेव, रिसेंट्स। और यहाँ पे हमें कुछ टेम्पलेट्स मिल रहे होते हैं जो हमारे मतलब क्विकली हम एक फाइल क्रिएट करना सर चाहते आवाज हैं। जी सर। कट रही है actually। हाँ, मेरी आवाज़ कट रही है। जी हेलो। जी ठीक हो गया। तो हाँ, मैं स्क्रीन अगेन शेयर कर। नेट का कुछ इश्यू था, इस वजह से यहाँ पे जो हमारा था फाइल वो क्लोज हो गया था। चलिए, तो हम देख रहे थे कि हम लोग किस तरह से इलस्ट्रेटर पे हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना होता है, और न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद हमने यहाँ से अपना काम स्टार्ट करना है। ये हमारे पास बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं: मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। और ये हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग यहाँ से इन प्रीसेट्स को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से एक न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट की डिटेल थी। यहाँ पे हमने अपना फाइल नेम देना होता है। जैसे मैं आज ही का कर लेता हूँ कि आज हमारी क्लास नंबर 02 है, ठीक है। और इसमें यहाँ से हम लोग विथ और हाइट लेते हैं, यानी कि जो भी आप फाइल बनाओगे उस फाइल का विथ कितना है, और उस फाइल का हाइट कितना है, ठीक है। अच्छा जी। तो यहाँ से आपने विथ और हाइट चूज़ कर लेना है। अगर लेट्स सपोज मैंने एक फ़ाइल बनाना है 300 बाय 300 पिक्सल में, तो पहले हम लोग यहाँ से यूनिट सेलेक्ट करेंगे, मिलीमीटर पे आएंगे, और यहाँ से हमने वो यूनिट ले लेना है। जैसे मैंने अभी पिक्सल लेना है, तो 300 बाय 300 पिक्सल का मैंने अगर फाइल बनाना है, तो यहाँ से मैं लिख लूँगा 300 बाय 300 पिक्सल, ठीक है। और फिर यहाँ से ये ब्लीड एरिया होता है, ये हमारे मार्जिन्स होते हैं। ये जब हम लोग प्रिंट डिज़ाइनिंग इसमें पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे कि हमारे ब्लीड एरिया किस तरह से काम कर रहे हैं। आगे यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में हमारे पास कलर मोड्स आ जाते हैं। कलर मोड में हमें दो तरह के कलर मोड मिल जाते हैं, एक आरजीबी कलर मोड होता है,
और एक हमारा CMYK के कलर मोड होता है। तो जो RGB कलर मोड होता है, RGB बेसिकली स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जबकि CMYK स्टैंड फॉर सियान, मैजेंडा, येलो और K फॉर ब्लैक। तो रेड ग्रीन एंड ब्लू हमारे ये स्क्रीन के प्राइमरी कलर्स हैं, जबकि CMYK हमारे जो प्रिंट के प्राइमरी कलर्स हैं। मींस डैट अगर मैंने अपने फाइल का प्रिंट लेना है, मैं एक बैनर डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसका मैंने प्रिंट लेना है, तो मैं ये वाला कलर मोड लूँगा। और अगर मैंने एक फाइल को स्क्रीन पे यूज़ करना है तो मैं RGB कलर मोड लूँगा, ठीक है। और आगे हमारा रास्टर इफेक्ट आ जाता है। रास्टर इफेक्ट को हम हाई ही रखेंगे, लेकिन अगर आप स्क्रीन के लिए काम कर रहे हो तो यहाँ पे अडोबी आपको खुद ही रिकमेंड कर रहा है कि जो आप रास्टर इफेक्ट है वो 72 आप रास्टर इफेक्ट रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से कर सकते हो कि मीन्स डैट अगर हमने इसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट के लिए हमें फिर हाई रेजोल्यूशन चाहिए होते हैं, हाई रास्टर इफेक्ट चाहिए होते हैं। तो प्रिंट के लिए हम लोग 300 ppi पे हम लोग उसको फाइल को रखते हैं। जबकि अगर स्क्रीन का काम करो तो स्क्रीन के लिए अडोबी खुद ही आपको कह रहा है कि 72 पे आप ले सकते हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल का जो भी काम होगा डेफिनेटली वो हमारा स्क्रीन का काम होगा, क्योंकि मोबाइल जो भी काम डिज़ाइन बना रहे हैं उसने मोबाइल की स्क्रीन पे जाना है। तो मैं अगर यहाँ से मोबाइल पे आके टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से ले लेता हूँ iPhone 8 7 6 Plus। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, RGB कलर मोड उसने सेलेक्ट किया हुआ है, और जो रेजोल्यूशन है वो 72 उसने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से जो प्रिंट है, आप देखो जब भी मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा और अगर मैं यहाँ से A4 ले लेता हूँ तो CMYK एंड 300। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी हमने कोई फाइल किसी डिज़ाइन का प्रिंट करना होता है तो उसको हम हाई रेजोल्यूशन इफेक्ट पे रख रहे होते हैं, 300 पे। और जब भी हमने किसी फाइल को हमने क्या करना होता है, स्क्रीन पे यूज़ करना होता है, तो फिर हम 72 जो है स्क्रीन रास्टर इफेक्ट ले रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर का मेन इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अडोबी इलस्ट्रेटर का मेन इंटरफेस है। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि मेन इंटरफेस पे हमें क्या क्या मिल रहा होता है। सबसे पहले जो आप यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो मुझे अडोबी इलस्ट्रेटर का एक लोगो मिल रहा है, AI, ठीक है। और उसके साथ साथ होम बटन है। अगर आप होम बटन पे क्लिक करोगे तो आप वापस उसी स्क्रीन पे चले जाओगे जो हमारी वेलकम स्क्रीन थी, ठीक है। मैं अगर यहाँ से A4 फाइल एक और ले लेता हूँ तो अभी मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स बन जाएंगी। एक पहले वाली फाइल जो क्लास नंबर 2 के नाम से बनी है, और एक फाइल जो मैंने अभी बनाई है। तो इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। यानी ये आप अगर एक और फाइल लेना चाह रहे हो, और फाइल हम यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जो वेलकम स्क्रीन है उस पर जाना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ से होम वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग वेलकम स्क्रीन पे चले जाएंगे। आगे फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सिलेक्ट, अफेक्ट, व्यू, विंडो और हेल्प, ये हमारे मेन्यू बार्स हैं। और इन मेन्यू में हमें मज़ीद सब मेन्यूज भी मिल रहे होते हैं। जैसे मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे फाइल के अंदर मज़ीद सब मेन्यूज मिल रहे हैं। मैं जैसे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एडिट पे मज़ीद सब मेन्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी कि इनके हमें क्या फ़ायदे मिल रहे होते हैं डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये हमारे मेन्यू बार, और ये उनके अंदर सब मेन्यू। जैसे मैं स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ तो आगे ऑटो स्पेलिंग चेक और चेक स्पेलिंग की ऑप्शन आ रही है। तो ये क्या है, ये हमारे सब मेन्यूज हैं। यहाँ पे आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे एक सर्च वाला हमें बटन मिल रहा है, ठीक है। हमने कुछ सर्च करवाना हो या हमने डॉक्यूमेंट को अरेंज करना हो, वैसे इन बटन्स को हम लोग बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो सर्च वाला बटन हो गया या जो डॉक्यूमेंट का बटन हो गया, ठीक है, या स्विच वर्क स्पेस का बटन हो गया, मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शन हम लोग फिर इनको नहीं यूज़ करते तो कहाँ से हम ऑप्शन इनको यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ से हम इनको कम ही यूज़ करते हैं। आगे यहाँ पे हमें कैप्शन बटन मिलते हैं जिनमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, यानी जब भी आपने अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करना होगा तो हम लोग यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। लेकिन जब आपने फाइल को क्लोज करना होगा, यानी आपने अभी अडोबी इलस्ट्रेटर पे मजीद काम करना है, लेकिन आपने इस फाइल पे काम नहीं करना बल्कि आपने एक न्यू फाइल लेना है, उस पे काम करना है, तो फिर क्या होगा कि फिर हम उस फाइल को, उस पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करेंगे और वो फाइल हमारा यहाँ से क्लोज होगा।
यहाँ से, ठीक है। लेकिन जब आपने अडोबी इलस्ट्रेटर पे कोई काम नहीं करना है, तो फिर हमने इलस्ट्रेटर को यहाँ से क्लोज करना है। ये जो आपको क्लोज का बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल बार आ रही है। ये कंट्रोल बार हमारे टूल्स के हिसाब से परफॉर्म कर रही होती है। जैसे मैं अभी यहाँ से अगर पेन टूल ले लूँ, तो आप देखोगे कि जो हमारी कंट्रोल बार है वहाँ पे पेन टूल की प्रॉपर्टीज मुझे शो हो रही हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ब्रश टूल ले लूँ, तो अभी जो प्रॉपर्टीज मुझे शो करेगा वो सारी मुझे ब्रश टूल की शो करेगा। और अगर मैं यहाँ से टाइप टूल ले लूँ, देखें अभी जो भी प्रॉपर्टीज मुझे शो कर रहा है वो टाइप टूल की शो कर रहा है। तो ये क्या होता है कि ये हमारा कंट्रोल बार होता है, और इस कंट्रोल बार पे जो भी हमारा टूल सिलेक्टेड होता है या जिस टूल के थ्रू हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमें वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही होती हैं। और उन प्रॉपर्टीज में हम लोग चेंजिंग करके उसमें मज़ीद फर्दर जो भी मॉडिफिकेशन हमने करनी होती है वो हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा टूल बार है जिसकी मदद से हम लोग सारे अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। और इन टूल्स को हम लोग वन बाय वन बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि इन टूल्स का हमें क्या पर्पस, क्या फ़ायदा होता है। जैसे यहाँ पे ये टूल है, ये टूल है, ये टूल है, ठीक है। तो ये पूरा इसका एक टूल बार हमें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अभी जो हमने एक फाइल बनाया था, ये आप देखें क्लास नंबर 2, ठीक है। अभी हमने इस फाइल का नाम रखा था क्लास नंबर 2। और ये बता रहा है कि ये जो फाइल है ये 44.48% जूम हुआ है। और ये जो फाइल बना हुआ है ये CMY के कलर मोड में बना हुआ है। अगर ये फाइल मेरा RGB में होगा तो यहाँ पे मेरा RGB लिखा हुआ है, साथ पर व्यू लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा वो साइज है जो A4 मैंने अभी लिया था, ये हमारा यहाँ पे वो साइज शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया A4 साइज। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा यूँ सेट कर लेता हूँ। ओके। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी पैनल, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी पैनल्स हम अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी पैनल में कुछ ऐड करना है, जैसे मुझे कलर्स ऐड करने हैं, तो देखो ये कलर्स यहाँ पे बता रहा है कि ये यहाँ पे ऐड है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे ऐड नहीं हुई हैं, जैसे मैजिक वॉन्ड है, तो मैजिक वॉन्ड को क्या मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इस प्रॉपर्टी वाले पैनल में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पैनल्स हमारे यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। और जैसे मैं यहाँ से किसी प्रॉपर्टी पैनल में से किसी पैनल को डिलीट करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं फिलहाल के लिए सैम्बल्स को नहीं लेना चाह रहा, तो ये डिलीट हो गया। लेकिन मैं अगर दोबारा से सैम्बल्स को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सैम्बल्स को ढूंढूंगा, ये सैम्बल्स आ गए, और ये मैं सैम्बल्स को उठा के किस जगह पे फिक्स करना चाह रहा हूँ, तो देखो ये मेरा प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे सिंबल्स का फिक्स हो गया है, ठीक है। और यहीं पे ही इनकी प्रॉपर्टीज भी शो कर होगा, जैसे सिंबल्स लिए हैं या जो भी आपका प्रॉपर्टी पैनल सेलेक्ट होगा या इवन टूल भी सिलेक्ट होगा, तो उसकी भी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे शो करेगा। नीचे हमारा ये स्टेटस बार है जिस पे हमें करंटली बता रहा है कि आपकी जो फाइल है वो करंटली 44.48 लेवल पे जूम है। आगे आपको 0% लिखा हुआ है, तो ये जैसे मैं इसको कर लेता हूँ 90%। तो ये क्या करेगा, जो हमारा आर्ट बोर्ड है, ये जो आपको एक वाइट पेज नज़र आ रहा है, इसको हम लोग अडोबी इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड बोलते हैं। तो ये इसको रोटेट करके बता रहा है कि आपने इसको कितना रोटेट रखना है। तो यूजली हम लोग आर्ट बोर्ड को रोटेट नहीं करते हैं, हम आर्ट बोर्ड में से जो डिज़ाइंस बना रहे होते हैं उनको रोटेट करते हैं। आर्ट बोर्ड को हमें रोटेट करने का कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन हमें ऑप्शन मिल रहा है कि अगर हम इसको करना चाहें तो यहाँ से हम लोग आर्टबोर्ड को रोटेट कर सकते हैं। आगे आप देखते हो तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है। इस एक का मतलब यह है कि करंटली आप लोगों ने अडोबी इलस्ट्रेटर का जो एक आर्टबोर्ड है वो लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से न्यू फाइल लेता हूँ और मैं अगर नंबर ऑफ आर्टबोर्ड 12 कर लेता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे जो नंबर्स ऑफ आर्ट बोर्ड हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो गए हैं। देखो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो वो नंबर हमें शो करवा रहा है कि अभी आप कौन से आर्ट बोर्ड पे मौजूद हो, जैसे 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब 12 पे आए तो देखो यहाँ से ये डिसेबल हो गया है। और यहाँ से मैं इसको ये वापस भी कर सकता हूँ, मैं कौन से आर्ट बोर्ड को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे आर्ट बोर्ड को कंट्रोल कर होता है।
अच्छा, इसको मैं यहाँ से फाइल को क्लोज करूँ और हम अपनी प्रीवियस फाइल पे वापस आते हैं जो क्लास नंबर 2 के नेम से। आगे आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। ये सिलेक्शन आपका जो करंटली टूल आपका सिलेक्ट होगा, वो टूल का नेम यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा टूल आपका सिलेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ से आई ड्रॉपर ले लेता हूँ तो ये देखो यहाँ पे आई ड्रॉपर लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं यहाँ से कोई शेप ले लेता हूँ तो देखें यहाँ पे क्या रेक्टेंगल लिखा हुआ आ गया है, और उसी के हिसाब से उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी चेंज हुई और टॉप पे भी चेंज होगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो आपका टूल सिलेक्ट होगा वो आपको यहाँ पे स्टेटस बार पे देखने को मिलेगा। आगे इसके ये वर्टिकल जो है यहाँ पे आपको मिल रहे हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार है जिसकी मदद से हम अपनी फाइल को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये था अडोबी इलस्ट्रेटर का मेन इंटरफेस। ठीक है, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है कि किसमें क्या क्या चीज़ होती है। मैं अगेन वेरी क्विकली इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास अडोबी इलस्ट्रेटर का लोगो है, ये होम बटन है, हमने अगर वापस जाना है ये हमारे मेन्यू बार्स हैं, मेन्यू बार के अंदर मजीद सब मेन्यूज होते हैं। यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के नेम से अरेंजमेंट है, ये हमारे कैप्शन बटन है। यहाँ पे आप नीचे देखते हो तो यहाँ पे आप जो है प्रॉपर्टी इसकी टूल्स की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो करवाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये टूल बार आपको मिलेंगे, ये हमारे पास ये डिफरेंट जो टूल बार्स हैं वो आपको यहाँ पे शो करवाएगा। ठीक है, और ये हमारा आर्टबोर्ड हो गया, ये हमारी फाइल का नेम हो गया, आगे 44% जूम है, CMYK में फाइल बना हुआ है, ये हमारा प्रॉपर्टी पैनल हो गया, ये हमारा स्टेटस बार हो गया, और ये हमारा आर्ट बोर्ड हो गया, और ये हमारे स्क्रोल बार हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा ये टॉपिक क्लियर। अब हम चलते हैं टूल्स की तरफ और देखते हैं कि टूल्स में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, टूल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और जो भी आपका डिज़ाइन होगा उन टूल्स की मदद से ही हम लोग ये सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल हमारा क्या काम परफॉर्म करोगा या हमारा क्या टास्क परफॉर्म करोगा। ठीक है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं अपना माइक ओपन करके। ठीक है, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग ना मुझसे मुझे रोक के आप वहीं पे ही पूछ सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे हमें मैं इसको यहाँ से ये रख लेता हूँ इस तरह से। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे ना हमें जो शो करवा रहा है यहाँ पे, आवाज़ कट रही है आई थिंक सो। वो जो सर्विस है उसका इशू होगा। बाकी लोगों को आवाज़ सही आ रही है या आप लोगों की तरफ ही मेरी आवाज़ कट के आ रही है? जैसे आवाज कट के आ रही है। अच्छा, वो मेरे ख्याल में इंटरनेट का इस टाइम कोई इशू होगा, तो इस वजह से आवाज़ में कुछ मसला आ रहा होगा, कट के आ रही होगी, क्योंकि हमारे मुल्क में इंटरनेट के काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं ना, तो उस वजह से थोड़ा सा स्पीड जो है ना वो डाउन हुई हुई है। चले, मैं थोड़ा सा इसको स्लो स्लो बोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें सही से समझ आ जाए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला टूल है वो टूल हमारा सिलेक्शन टूल है, ये वाला। ठीक है, और यहीं से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन टूल क्या होता है, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है सेलेक्ट इंटायर ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आर्ट बोर्ड पे पड़ा हुआ है उसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन टूल का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ शेप्स हों तो उन शेप्स को लेने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल ही लूँगा। अच्छा, सिलेक्शन टूल को पढ़ने के लिए पहले हमें शेप्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ तो मेरा ये जो आर्ट बोर्ड है या जो मेरा पेज है ये बिल्कुल ब्लैंक है, इस पर कुछ भी नहीं है, तो मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो अब मुझे कुछ ना कुछ सिलेक्शन बनाने के लिए मुझे कुछ शेप्स चाहिए होंगी, ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। तो उन शेप्स या ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए हम लोग पहले शेप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अडोबी इलस्ट्रेटर में मुझे कितने टैब्स की शेप्स मिल रही होती हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ
अच्छा, इनको इन टूल्स को आप लोगों ने ओपन किस तरह से करना है, ठीक है। देखें, हमारे पास जो माउस है, माउस पे हमारे पास दो तरह के क्लिक्स होते हैं। एक राइट क्लिक होता है और एक हमारे पास लेफ्ट क्लिक होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इस टूल के अंदर मज़ीद कुछ और टूल्स भी हैं, ठीक है, जैसे ड्रैग सिलेक्शन टूल, ग्रुप सिलेक्शन टूल। और अगर मैं यहाँ पे शेप्स के ऊपर राइट यानी कि अपने कर्सर को शेप के ऊपर लाता हूँ और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो अब मुझे बता रहा है कि यहाँ पे भी डिफरेंट टूल्स मुझे अवेलेबल हैं, जिसमें रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और फ्लेयर टूल, यानी कि ये 6 टूल मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आपको जो टूल सेलेक्ट करना होगा या जिस टूल पे आप काम करना चाह रहे हो, आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने उस पर लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे आपको रेक्टेंगल चाहिए तो आपने रेक्टेंगल के ऊपर एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप रेक्टेंगल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करोगे तो अब ये हमारा टूल एक्टिव हो गया है। अब इसको यूज किस तरह से करना है, हमने लेफ्ट क्लिक को ही होल्ड करना है और होल्ड करके इसको ड्रैग करना है। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जो जिसमें बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से हमारे सिलेक्शन टूल का काम स्टार्ट होगा। यानी मैंने अगर इस सिलेक्शन टूल से की मदद से, यानी मैंने इसमें कोई भी चेंजिंग करनी है, इसकी जगह चेंज करनी है, तो मैं इसको सिलेक्शन टूल की मदद से इसको चेंज करूंगा, ठीक है। तो अभी देखो, अगर आप अपने आर्ट बोर्ड पे यानी कि देखो तो ये एक रेक्टेंगल मिल रहा है, लेकिन जब हम टूल बार पे आते हैं तो मेरा जो एक्टिव टूल है, यानी जो इस टूल बार में एक टूल प्रेस हुआ है, वो ये वाला है। यानी करंटली मेरा रेक्टेंगल सिलेक्टेड है और वो मुझे यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हमारा रेक्टेंगल टूल सिलेक्टेड है। अब देखो, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से हमने सिलेक्शन टूल लेना है, ठीक है। आपने इस सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, सिलेक्शन टूल हमारा सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्शन टूल क्या क्या काम करेगा, अब हमने वो देखना है जो सिलेक्शन टूल हमारे टास्क परफॉर्म करेगा। देखिए, सबसे पहले जो काम सिलेक्शन टूल हमारा परफॉर्म करेगा वो ये होगा कि आप अगर मुझे इस शेप को यहाँ से मूव करके इस साइड पे लेके आना है, यहाँ पे, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा, सिलेक्शन टूल के थ्रू पॉसिबल होगा। देखिए, ये मैं अब इस पे आया, मैंने लेफ्ट क्लिक किया और मैंने इसको यूं पकड़ के यहाँ पे ले आया। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, हमारा सिलेक्शन टूल की वजह से पॉसिबल हुआ कि यहाँ से मैंने इसको इसको जगह इसको प्लेस कर लिया, ठीक है। यानी अब मुझे एक चीज़ पता चल गई कि जब भी हमने अपने डिज़ाइन में किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करना है तो वो हम लोग सिलेक्शन टूल की मदद से करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर होम बटन पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि रिसेंटली मेरी को फाइल अगर ओपन है, तो जैसे मैं यहाँ से, मेरे पास सारी जेपीजी फाइल्स ही पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पे जाके कुछ जैसे आफ्टर इफेक्ट के नाम से मेरी ये फाइल पड़ी है, मैं इसमें देख लेता हूँ उसमें क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, ये एक जेपीजी इमेज है। मैं यहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर पे आता हूँ और ये ओपन कर रखा हूँ, ठीक है। अब देखो ये, अब मुझे अगर यहाँ पे ये ई स्किल्स ट्रेनिंग का जो लोगो है, अगर मुझे इसको उठा के इस जगह पे लेके आना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद अब देखो मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा और उठाने के बाद मैं इसको जिस जगह पे भी रखना चाह रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, या मैं इसको इसकी जगह को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको भी चेंज कर लेता हूँ। या मुझे ये जो मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा हुआ है, अगर मुझे इसको यहाँ यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है तो ये भी हमारा सिलेक्शन टूल की मदद से पॉसिबल है। यानी जो सिलेक्शन टूल की हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है या जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, ठीक है, तो वो सिलेक्शन टूल की मदद से होगा। तो ये हो गई सिलेक्शन टूल की फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना है, ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल मुझे इस साइज में मिल रहा है लेकिन मैं इसका साइज अगर चेंज करना चाहता हूँ
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा, और जैसे जैसे ही मैं देखो ये कर्सर यहाँ पे लेके आया तो ये डबल एरो में कन्वर्ट हो गया। अब आपने लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना है, और इस तरह से मैंने देखें ये, इसको मैंने चेंज कर दिया, देखिए यहाँ से ये, और यहाँ से ये चेंज करके, ठीक है। तो ये सेकंड हमें प्रॉपर्टी पता चल गई सिलेक्शन टूल की, कि जब भी हमने अपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज करना है, रीसाइज में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, आपने उसका साइज कम करना है या आपने उसका साइज ज़्यादा करना है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो यहाँ तक आई आई थिंक सो कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरह से हमारा सिलेक्शन टूल काम करता है। यानी पहली जो प्रॉपर्टी थी सिलेक्शन टूल की, वो ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करवाना है, आपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, तो वो पॉसिबल है। और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज करना है, तो वो भी पॉसिबल है, जैसे मैं अभी इसको ये रीसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रीसाइज किस तरह से होगा, यानी सिलेक्शन टूल आप लोगे, और जो भी शेप है आप उस पर क्लिक करोगे, एंड अपने लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके आप उसको रिसाइज कर सकते हो। जैसे मैं इस फाइल पे आ जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से जाके मैं इस लोगो को रीसाइज करना चाह रहा हूँ, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं शिफ्ट को होल्ड करके देखो ये इसको रीसाइज कर लूँगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, एक इस तरह से हम लोग अपनी जो शेप्स हैं इनको हम लोग रीसाइज कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो वो भी सिलेक्शन टूल की मदद से पॉसिबल है, और अगर हमने अपनी शेप्स को रीसाइज करना है तो वो भी सिलेक्शन टूल की मदद से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गई सिलेक्शन टूल की सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जब भी आप लोगों ने रीसाइज करना होता है, तो आप लोग किस तरह से उसको रीसाइज करोगे, देखो मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने के लिए हम लोग ऑल्ट को होल्ड करेंगे, ये मैं आगे आपको मज़ीद समझाऊंगा, लेकिन अभी जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों ने फिलहाल उसी पे ही रहना है, ठीक है। अभी आपने ये नहीं देखना कि ये मैंने कॉपी किस तरह से की, देखें अभी हम रीसाइज को डिस्कस करें कि इलस्ट्रेटर में हम लोग शेप्स को रीसाइज किस तरह से करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इस शेप को रीसाइज कर रहा हूँ, तो ये रिसाइज हो रही है, ये कुछ इस तरह से रिसाइज हुई है। लेकिन अगर मैं इसी शेप को शिफ्ट को होल्ड करके रिसाइज करूं, तो ये इस तरह से रिसाइज हुई है। तो हमें ये पता चला कि इलस्ट्रेटर में हमने जब भी शेप्स को रीसाइज करना है तो हमने शिफ्ट को होल्ड करके रीसाइज करना है। आप अगर विदाउट शिफ्ट रीसाइज करोगे तो आपका टेक्स्ट या आपकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। यानी आपका डिज़ाइन जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। देखो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और मैं अगर इस वाली फाइल को अगर विदाउट शिफ्ट मैं इसको रीसाइज करता हूँ, देखो ये, ठीक है। देखो क्या हुआ, हमारी सारी की सारी फाइल जो थी स्ट्रेच हो गई है, ठीक है। देखिए अस्सलाम वालेकुम।
यहाँ से जो हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से हम लोगों ने अडोबी इलस्ट्रेटर में अपनी जो फाइल्स हैं उनको किस तरह से हमने लेके चलना होता है। कभी भी आप लोगों ने जब भी उस फाइल को रीसाइज करना है तो कभी भी आप लोगों ने उसको इस तरह से रीसाइज नहीं करना है, यानी शिफ्ट को प्रेस करके कभी भी हमने अपनी फाइल को रीसाइज नहीं करना है। क्यों वो स्ट्रेच हो जाएगा, आपका डिज़ाइन जो है वो सारा स्ट्रेच हो जाएगा और आपका सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं अगर इसको ये रीसाइज कर रहा हूँ ना, तो अब आप ये देखेंगे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखेंगे। लेकिन जब मैं इसको प्रॉपर यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके इसको मैं अगर रीसाइज करूँगा, देखेंगे मैं इसको साइड पे रख लेता हूँ ताकि आप लोग से फर्क समझ आए। और अब देखो, अब मैं शिफ्ट को होल्ड कर रहा हूँ तो ये देखो ये, यानी जितना भी साइज का छोटा हो गया, देखिए बिल्कुल वो छोटा उसका साइज हो गया है। और अब मैं इसको अगर जूम करता हूँ, ये देखें ये, तो क्या हो रहा है, वो प्रॉपर आपको जो है फाइल नजर आ रही है, हमारा कोई टेक्स्ट भी यहाँ पे स्ट्रेच नहीं हुआ है। तो ये चीज़ समझ आई कि हमने जब भी, जैसे मैं एक पिक्चर चले, जैसे मैं चले इस लोगो पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, अब मैं देखें इसको यहाँ से मैं रीसाइज कर रहा हूँ विदाउट शिफ्ट। तो विदाउट शिफ्ट में क्या हो रहा है, देखें ये, और मैं अगर आपको ये दिखाऊं जूम करके तो देखें ये, यानी बिल्कुल ये स्ट्रेच हो गया है। और लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से करूँ शिफ्ट को होल्ड करके तो ये देखिए, तो जब शिफ्ट को होल्ड करके मैं इसको कर रहा हूँ तो देखिए ये प्रॉपर जो है अपना प्रोपोर्शन जो है वो लूज नहीं कर रहे। तो अलिस्टेटर में हमें जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पिक्चर को, या आप यूँ समझ लो किसी भी आइटम को हमने, या आइकन को हमने, या टेक्स्ट को हमने, जब भी हमने रीसाइज करना होता है तो हमने प्रॉपर शिफ्ट को होल्ड करके उसको रीसाइज करना है। विदाउट शिफ्ट कभी भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने रीसाइज नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। जो हमारी सिलेक्शन टूल की दूसरी प्रॉपर्टी थी वो थी हमारी कि हमने किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को रीसाइज करना है। ठीक है, पहला था हमारा मूव, कि हमने मूव किस तरह से करना है, और सेकंड था हमारा कि हमने रीसाइज किस तरह से करना है। तो हमने हमेशा से शिफ्ट को होल्ड करके रीसाइज करना है। अब थर्ड जो उसकी प्रॉपर्टी है अडोबी इलस्ट्रेटर की, के जो सिलेक्शन टूल की, वो ये है कि जब भी हमने अपने ऑब्जेक्ट की हमें कॉपी चाहिए, जैसे मुझे यहाँ से ये वाला शेप यहाँ पे पड़ा है और मैं ये चाहता हूँ कि एक कॉपी इसकी यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे ये। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कॉपी चाहिए होगी तो अब हम इसकी किस तरह से कॉपी करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कंट्रोल सी, और जैसे एम एस वर्ड जो लोग यूज़ करते हैं या एक्सेल को यूज़ करते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, ये काम नहीं करेंगे, बल्कि हम एज अ डिज़ाइनर प्रोफेशनल काम ये करेंगे कि हम ऑल्ट को होल्ड करेंगे, यानी हमारे पास कीबोर्ड पे एक अल्फ़ाबेट है, यानी सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, एक की है जिसके ऊपर ALT ऑल्ट लिखा हुआ है, तो हमने ऑल्ट की को होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड करने का मतलब ये है कि प्रेस करके उसको रखना है या दबा के रखना है। यानी आप जब उसको प्रेस करोगे तो आप देखो ये, कि हमारा जो सिलेक्शन टूल है, यानी ये जो एरो है, ये डबल एरो में चेंज हो चुका है। देखिए इसके साथ एक वाइट कलर का एक और एरो भी बन चुका है, ये जब भी आप इसको ऑल्ट को होल्ड करोगे। अब क्या होगा कि मुझे इसको कॉपी करनी है, तो ऑल्ट को प्रेस करके रखना है और आपने इसको यूं लेफ्ट क्लिक से कॉपी कर लेनी है। ठीक है, अब क्या होता है, एक स्टूडेंट मिस्टेक जो करते हैं, वो मैंने अभी जानबूझ के मिस्टेक की, स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे ही वो ऑल्ट को होल्ड करते हैं, कॉपी करते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, एल को, यानी कि ये इस तरह से करते हैं। ठीक है, और हार्ट को पहले छोड़ देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट आपका मूव होगा, कॉपी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब ऑल्ट को होल्ड करना है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये कॉपी चाहिए इस जगह पे, तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले अपना लेफ्ट क्लिक को छोड़ना है और फिर ऑल्ट की को छोड़ना है। ठीक है, अगर आप, मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं अगर ऑल्ट को पहले छोड़ूंगा और फिर माउस को छोड़ूंगा, तो वो उसकी कॉपी नहीं करेगा बल्कि उसको मूव कर देगा। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि जो अडोबी इलस्ट्रेटर में जो हमारा सिलेक्शन टूल था, इस टूल की मदद से हमने किस तरह से काम करना होता है। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखा रहा था।
सिलेक्शन टूल से रिलेटेड। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ये पता चल गई कि जब भी हमने कॉपी करना है तो हमने ऑल्ट की मदद से कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने कॉपी करना है। ठीक है, और सेकेंडली हमने क्या करना है, सेकेंडली जब भी हमने किसी भी शेप को हमने रीसाइज करना है तो हमने शिफ्ट को होल्ड करके इसको रीसाइज करना है। ठीक है, और थर्ड ये था हमारी जो इसकी प्रॉपर्टी है, जब भी आपने शेप को रोटेट करना है, जैसे मुझे इसको थोड़ा सा रोटेट करना है यानी इसको थोड़ा टिल्ट करना है, तो किस तरह से करेंगे हम लोग, यानी हमारा सिलेक्शन टूल ही सिलेक्टेड होगा और उसके बाद यूं आप क्लिक करोगे। कब आप क्लिक करोगे, जब आप इसके साइड्स पे लेके जाओगे तो यहाँ पे देखो ये डबल एरो स्टैम्प बन गया है, और उसके बाद देखिए ये। ठीक है, ये तो मैं इसको जिस एंगल पे रखना चाह रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे उस एंगल पे सेट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसको रख लिया है, ये यहाँ पे रखना है, तो ये हमारी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। यानी पहली प्रॉपर्टी जो है सिलेक्शन रूल की वो कॉपी, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो रीसाइज, और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो रोटेट हो गया। तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं इसकी फोर प्रॉपर्टीज की तरफ। अब फोर प्रॉपर्टी क्या है, मैं इन्हीं में से एक शेप ले लेता हूँ, यानी इसको यहाँ पे ले आता हूँ और मैं इसको यहाँ से कुछ इतना रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी कॉपी करनी है, तो हमने अभी देखा था कि हम ऑल्ट की मदद से कॉपी करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये कॉपी कर दी। अब ये तो होगी कॉपी। अब सिलेक्शन टूल में एक और फीचर्स होता है जिसको हम लोग डुप्लीकेट बोलते हैं, यानी मुझे इसको अब डुप्लीकेट करवाना है। तो डुप्लीकेट स्टार्ट हो जाता है डी, डी फॉर डुप्लीकेट। तो इलस्ट्रेटर में जो डुप्लीकेट की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल और डी। तो जैसे जैसे आप डी प्रेस करते जाएंगे, कंट्रोल प्लस डी, तो ये क्या होता जाएगा, हमारा डुप्लीकेट होता जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल साइड पे रख लेता हूँ। और अब हम देख लेते हैं, आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी टाइम से जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, तो ये किस तरह से होगा। देखें, आपके जो कीबोर्ड है इस पे एक की है ऑल्ट की, ALT ऑल्ट। ठीक है, विंडो के साथ, यानी विंडो के साथ ये की है, और जो स्पेस बार बटन है उसके साथ ये की है ऑल्ट। आप लोगों ने किस तरह से इसको जूम करना है, आपने ऑल्ट को होल्ड करना है, यानी ऑल्ट को प्रेस करके रखना है। और जो व्हील माउस है आपके पास, जो माउस होगा, ठीक है, अगर आप लैपटॉप है तो लैपटॉप के साथ भी आपको, यानी डिज़ाइनर के लिए माउस मस्ट होता है, विदाउट माउस हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कभी भी नहीं कर पाते। तो जो माउस होगा, माउस के ऊपर एक व्हील लगा होता है जिसको व्हील माउस बटन बोलते हैं। ठीक है, आपने ऑल्ट को होल्ड करना है, और ये जो व्हील है इसको अगर आप बाहर वाली साइड पे प्रेस करोगे यूं, ठीक है, यानी इस व्हील को अगर आप बाहर वाली साइड पे चलाओगे, यानी जिसकी तरफ आपका लैपटॉप पड़ा हुआ है, अगर आप इस व्हील माउस को उस साइड पे चलाओगे तो ये क्या करेगा, ये हमारा जूम करेगा। देखें ये, और अगर आप व्हील माउस को, हार्ड को होल्ड करके व्हील माउस बटन को अपनी साइड पे चलाओगे तो ये क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पे जूम इन कर रहा है। ठीक है, यानी जूम आउट कर रहा है, और ये हमारा जूम इन कर रहा है। ठीक है, ये व्हील माउस बटन की तरफ की से पॉसिबल है। अगर आपके पास की माउस नहीं है और आप कीबोर्ड का यूज़ करना चाह रहे हो शॉर्टकट की का, तो वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। ठीक है, यानी आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, जूम इन। और अगर आप कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो ये होगा हमारा जूम आउट। ठीक है, ये देखें, ये हमारे स्टैंड जूम आउट हो चुके हैं। और अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये हमारा जूम इन होगा। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, अडोबी इलस्ट्रेटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को, या जो जूम लेवल है वो कितना है। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे इस शेप को सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस। अभी देखो करंटली ये जो जूम लेवल है, ये यहाँ पे आप देख रहे होगे 33.33 पे ये फाइल जूम हुई है। और ये आपको जूम लेवल यहाँ पे भी देखने को नीचे मिल रहा है, यहाँ पे ये। ठीक है, अब अगर मैं इसको जूम करता हूँ कंट्रोल प्लस, देखिए ये जूम हो रहा है, और ये फाइल जूम होते 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 देखिए अभी कहाँ तक जाएगी, 64,000 लेवल तक ये फाइल जूम हो चुका है। लेकिन देखें यहाँ पे
इसकी क्वालिटी पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। ये होता है हमारा वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर मैं फोटोशॉप पे आ जाता हूँ, जैसे फोटोशॉप पे मेरे पास ये वाला फाइल ओपन है, और इसको अगर मैं जूम करता हूँ कंट्रोल प्लस से, मैं एक मिनट इसके साथ चार्जर को अटैच कर लूँ, तो बैटरी लो हो रही है तो तो फोटोशॉप पे अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करता हूँ फोटोशॉप पे, देखिए अभी फोटोशॉप पे कितना जूम है, 66%। और फोटोशॉप पे जैसे ही मैं इसको जूम करूंगा देखेंगे, तो ये क्या हुआ, 1700 पे जाके ये पिक्सलेट होना शुरू हो गया, देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, ये पिक्सेल्स मुझे नजर आना शुरू हो गए हैं। तो एक चीज हमें और पता चली कि जो फोटोशॉप है, फोटोशॉप हमारा पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी इसमें जो आप डिजाइन बनाओगे वो पिक्सलेट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये कुछ ये। लेकिन जो एलिस्ट्रेटर है, एलिस्ट्रेटर हमारा पिक्सलेट नहीं होता है, जबकि एलिस्ट्रेटर हमारा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। जैसे मैं देखो इसको जूम कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा देखेंगे, ये पिक्सेल्स हमें नजर आना शुरू होंगे। अब व्हाट इज पिक्सल, देखें पिक्सल हमारा कलर कंटेनर होता है, यानी छोटा सा एक टिनी बॉक्स जिसमें आपको एक या दो कलर देखने को मिलेंगे। अब वो क्या होते हैं, हमारे पिक्सल्स होते हैं, और मल्टीपल पिक्सल्स मिलके हमारी एक शेप को क्रिएट कर देते हैं, जैसे देखेंगे। जबकि इलस्ट्रेटर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इलस्ट्रेटर में जो आप डिज़ाइन बनाओगे वो कभी भी पिक्सल नहीं होगा। जैसे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं इसका रेड ही कलर लेता हूँ, देखिए, ठीक है। अब ये देखो 64,000 यानी 64,000 लेवल तक ये फाइल हमारा जूम हुआ है, लेकिन किसी भी जगह पे आपको ये पिक्सलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो इलस्ट्रेटर है ये हमारा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा कि वेक्टर लाइंस होती हैं, वेक्टर शेप्स होती हैं। तो इलस्ट्रेटर के जो सॉफ्टवेयर बेसिकली ये वेक्टर लाइन से इसमें शेप्स ड्रा हो रही थी, जबकि फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता है। फोटोशॉप में जो आप शेप्स ले रहे होते हो वो हमारी कौन सी शेप्स होती हैं, वो हमारी पिक्सल बेस्ड जो शेप्स होती हैं वो होती हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से ये एक शेप ले लेता हूँ, और ठीक है, ये देखिए, अब ये मैंने वैसे ही शेप ली जैसे इलस्ट्रेटर में थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे ये जस्ट अभी 33,342 लेवल पे जूम हुआ है, तो ये क्या हो गया, पिक्सलेट हो चुका है डिज़ाइन। लेकिन यही मैं अगर फाइल या ये शेप मैं यहाँ पे लेता हूँ, एलिप्स टूल यानी मैं सर्कल लिया था ना, देखेंगे, और इसको मैं जूम करता हूँ, देखेंगे, तो ये क्या होगा, बिल्कुल भी ये 64,000 तक हो चुका है, लेकिन कहीं पे भी हमें वो लाइंस वो पिक्सेल्स हमें नजर नहीं आए, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ये पता चल गई, जो इलस्ट्रेटर है हमारा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जबकि जो फोटोशॉप है, फोटोशॉप हमारा पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो दोनों सॉफ्टवेयर्स में फ़र्क है। इस वजह से जो इलस्ट्रेटर है ये हमारा ज़्यादा यूज़ हो रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, डिज़ाइंस में, कब जहाँ पे टेक्सटाइल्स आप बड़ी बड़ी मिल्स देखते हैं वहाँ पे हमारा इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। जो कपड़ा होता है, जो कपड़ों के डिज़ाइन होते हैं वो तो छोटी सी फाइल्स पे होते हैं, लेकिन आप देखें जब प्रिंट होती हैं फाइल्स, तो वो इतनी बड़े 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 कपड़ों के रोल बनते हैं, लेकिन किसी भी जगह पे हमारा वो डिज़ाइन पिक्सलेट नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर डिज़ाइन जा रहा होता है। तो इस वजह से हमारा जितना भी डिज़ाइनिंग का काम है हम लोग इलस्ट्रेटर पे ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब छोटा सा मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा। एक तो टास्क ये है कि आप लोगों ने अडोबी इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको अगेन बता देता हूँ। आप लोगों ने जाना है गेट इन टू पीसी पे, और चलें इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है, ठीक है। और जो असाइनमेंट है, आपने इसमें से सिलेक्शन टूल एंड रेक्टेंगल टूल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने एक न्यू फाइल बनाना है, और उसके बाद आप लोगों ने यूँ शेप्स लेनी है, और इन शेप्स को आप लोगों ने रिसाइज करना है, एंड डिफरेंट आप लोगों ने इसको आगे लेके चलना है। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे ले गया,
ठीक है, यहाँ से कॉपी की और यहाँ से मैंने इसको रीसाइज कर दिया। ठीक है, तो आई होप सो कि आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को नई सीखने को मिलेंगी। अब आप लोगों की तरफ मैं आऊँगा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, या इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप पूछना चाह रहे हो, तो आप लोग अपना माइक ओपन करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर आप ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को डुप्लीट करने का दोबारा बताइए। डुप्लीकेट कैसे किया था आपने ऑब्जेक्ट ठीक को? है, डुप्लीकेट देखें, डुप्लीकेट हमने इस तरह से किया था कि जैसे ये मेरे पास एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, शेप है। डुप्लीकेट के लिए पहले कॉपी करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे देखें ये मैंने कर लिया कॉपी, ये। अब जिस जिस एंगल पे आप उस शेप को कॉपी करोगे वहीं से डुप्लीकेट होगा। यानी अगर मैं इसको ऊपर वाली साइड पे लेके इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, तो अब मेरा जो डुप्लीकेट होगा ना, कंट्रोल डी जब मैं प्रेस करूंगा, तो ये ऊपर वाली साइड पे ही शेप जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो डुप्लीकेट किस तरह से होगा, अगेन देखें, ये जैसे ये सर्कल मैंने ले लिया। डुप्लीकेट के लिए पहले हम कॉपी की कमांड करते हैं, यानी पहले इसको कॉपी की कमांड देंगे, और मैंने कॉपी की कमांड दे दी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कॉपी हो गया। अब आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। जब तक आप कंट्रोल डी प्रेस करते रहेंगे, देखें जैसे ये किया और कंट्रोल डी प्रेस किया, तो देखें ये। ठीक है, तो इस तरह से ये डुप्लीकेट होगा। और इंशाल्लाह ये जो क्लास है इसकी भी मैं इंशाल्लाह जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई चीज़ हमें प्रूव तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोग किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। ओके सर, ठीक है। चलिए, तो इंशाल्लाह आप जो हमारी जो कल नेक्स्ट क्लास होगी वो इंशाल्लाह 7, 7:15 बजे स्टार्ट होगी। और आप लोगों ने जो टास्क है, आप लोगों ने इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करना है। जहाँ पे आपको समझ नहीं आती कि इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, आपने मुझसे पूछ लेना है, मुझे व्हाट्सएप कर लेना है। जो हमारा ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, पर्सनल मुझसे पूछ सकते हैं। और इन टूल्स की प्रैक्टिस करनी है, और अभी अपने ऊपर इस सॉफ्टवेयर को इतना जो है ना प्रेशर नहीं देना है, हावी नहीं करना है कि मुझसे इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। शुरू में चीज़ें तंग करती हैं और करेंगी। मैं आप लोगों को अगर अपनी बताऊं तो जब मैंने इस सॉफ्टवेयर को सीखना शुरू किया था, तो 2019 का दौर था, मुझे आज भी याद है। और कोरोना उस टाइम चल रहा था, लॉकडाउन पाकिस्तान में लग गया था 21 मार्च को। तो उस टाइम जो था, मुझे नहीं पता था कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, कैसे इंस्टॉल होगा। काफ़ी मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे देखा, लेकिन समझ नहीं आई इंस्टॉलेशन की। फिर मैं मार्केट में गया तो कोरोना की वजह से वो पूरी मार्केट जो है ना वो क्लोज होती थी, कोई शॉप ओपन नहीं होती थी। तो वो चोरी छुपे कुछ शॉप्स ओपन होती थी। तो वहाँ से मैंने इलस्ट्रेटर की एक सीडी ली, और उस सीडी को लेके मैं घर में आया, इंस्टॉल किया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली क्रैक नहीं हुआ था मुझसे। मैंने जैसे इंस्टॉल तो कर लिया, तो मतलब उस टाइम थोड़ा सा इंसान को गुस्सा भी आता है, अजीब भी लग रहा है। लेकिन ये कि आप लोगों ने इन चीज़ों को फेस करना है, इन्हीं चीज़ों के साथ हमने क्योंकि आगे जाना है, और इन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आती रहेंगी, लेकिन उनको आप लोगों ने बड़ी खुश उस्लूबी से उनको आप लोगों ने हल करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इंशाल्लाह जो कल की क्लास होगी इसमें आप लोगों से मुलाकात होगी। जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं हमेशा हाजिर हूँ, ग्रुप हाजिर है, मेरी टीम हाजिर है, आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल आप लोगों से क्लास में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।